इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? साथ के साथ चैप्टर का नाम लिखिए और लिखिए जरा, ये साथ के साथ नोट करना है। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof. सबसे पहली बात जरा ध्यान से समझना इस बात को। अब कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट। ये अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? बच्चे ने ठीक कहा, कला। हिंदी में कला बोलते हैं। कला वो वाली जो ड्राइंग, सुंदर सुंदर सी ड्राइंग करते हैं, वो वाली कला है ना। मन में आर्ट का मतलब ही यही आता है। आपको बता दें, किसी भी काम को करने का हुनर कला कहलाता है। किसी को सिंगिंग आता है, सिंगिंग भी एक कला है। डांसिंग भी एक कला है। पेंटिंग भी एक कला है। टीचिंग भी एक कला है। बात करने का तरीका, ये भी एक कला है। लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, ये भी एक कला है। दीज ऑल आर आर्ट। तो आर्ट क्या होता है? एक सिस्टम, एक मतलब एक ऐसा काम जिसमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। इवन पेंटिंग भी एक कला है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट। आर्ट क्या भाई? किस चीज का आर्ट? रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग। दूसरा क्या है? क्लासिफाइंग। तीसरा क्या है? समराइजिंग। बताता हूं रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है। भाई रामलाल की वाइफ, ये लो, आज आपको मैं अपने रामलाल, बहुत प्यारा सा सुंदर सा दोस्त है मेरा रामलाल, इससे मिलवाता हूं मैं। भाई रामलाल की वाइफ बोलती है शाम को, अजी सुनते हो, सब्जी खत्म हो गई, जरा लिस्ट बना लो, सब्जी लेके आना, रिलायंस फ्रेश चले जाओ। कहता है ठीक है भागवान, ये लिस्ट पकड़ा दी। कहता है 1 किलो शुगर लेके आना, 1 किलो टमाटर, ½ kg राइस ये लेके आना, और मान लो ½ kg पी। ये नोट नहीं करना, समझना है, ठीक है। ये सब भाई पकड़ा दिया, रामलाल को थैला भी पकड़ा दिया और कहा जाओ लेके आओ। भाई रिलायंस फ्रेश गया, एक थैले में सारा सामान ले आया, ओके। लेकिन जाने से पहले इसको एक पर्ची पकड़ा दी, पूरी लिस्ट, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब ये लिस्ट लेके गया होगा, वहां से आया होगा, घर पे आते ही इसने पूरा का पूरा झोला उलट दिया। उलटते ही शुगर तो चलो थैली में थी, टमाटर राइस थैली में थी, पी और टमाटर सब आपस में मिक्स हो गए, क्योंकि थैली में नहीं थे, ऐसी थे रखे हुए। अब क्या करेगा? शुगर को अलग कर देगा, टमाटर को अलग कर देगा, राइस को अलग कर देगा, पी को अलग कर देगा। दिस इज कॉल्ड
क्लासिफाइंग। एक जैसे नेचर के आइटम को अलग करना क्लासिफाई कहलाता है। राइस को राइस वाली टोकरी में डाल दिया जाएगा, शुगर को शुगर वाले डब्बे में डाल दिया जाएगा, टमाटर को टमाटर वाली टोकरी में डाल दी जाएगी, पी को पी वाली टोकरी में डाल दिया जाएगा। इन सबको सेपरेट करना कहलाता है समराइजिंग। पहले यहां पे सेपरेट करके साइड कर दिया, इसको बोलते हैं क्लासिफाई। उठा के उसको अपनी जगह रख देना समराइजिंग कहलाता है। क्लियर है? लिस्ट बनाना रिकॉर्डिंग। सामान लेके आने के बाद इसको अलग अलग करना क्लासिफाइंग। उठा के अपनी जगह पे रखना क्या कहलाता है? समराइजिंग। अभी सिखाऊंगा डेफ्थ में, ये एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको। उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है एक अच्छे ढंग से, एक सलीके से। ऐसा नहीं कि बस उठा के कैसे भी कर दिया, नहीं जी, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है? एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यस, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है जी? टर्म्स ऑफ मनी आपको बता दें डियर, हम अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। ठीक है? एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और क्या पता लगाना मुझसे? रिजल्ट का पता लगा लेना।